स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट सम है। ठीक है, बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है ये सम। कहता है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है, राइट सिलेंडर, ठीक है, जिसका हमारे को दिया गया क्या, कर्व सरफेस एरिया गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ दिस सिलेंडर, जो सिलेंडर है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिलेंडर दिया गया है जिसकी हमें हाइट कितनी दी गई है, हाइट की बात करें तो 14 सेंटीमीटर। ओके, हमें इसका ये डायामीटर बताना है, डायामीटर बताना है। और हाफ क्या होता है आपका, रेडियस होता है। ये हाफ क्या होता है, आर होता है। ओके, तो चलो देखिए सोल्यूशन करके। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर देखिए इस 88 सेंटीमीटर। फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस, तो लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का रेडियस है, ठीक, इसको मान लेते हैं आर है, ठीक है, आर। उसके बाद हाइट देखिए हमारे पास HEIGHT हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, हमें कितनी देखी हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, 14 सेंटीमीटर, है ना, दिया गया है ना आपको हाइट। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कर्व सरफेस एरिया भी दिया गया है, क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ऑफ दिस सिलेंडर क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर हमें गिवन है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पे 22/7। आर हमें फाइंड करना है, एच हमें पता है कितना, 14 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये कितना है 88 इसको टू 22 दूना 44, ठीक है, इंटू आर इंटू 2। अभी आर निकालना है, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 88/44 इंटू 2। ये दोनों नीचे आ जाएंगे ना, आर यहीं रह जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 88 को काट दिया 2 से, ये काट गया 2 से, कितना आ गया आर, 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर आ गया 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस 1 है, तो डायामीटर कितना होगा, 2r। तो डायामीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस कितना हमारे पास 2r होता है। तो हमने r कितना निकाला, 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड सम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। चलो देखिए क्या कहता है सम। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है, एक टैंक बनाना है सिंपली, जो कि सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, और जो उसकी हाइट देखिए कितनी देखिए 1 मीटर। अब हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डायमीटर देखा हमारे पास कितना, डायमीटर कितना हमारे पास 140 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो अगर कोई रेडियस पूछे तो क्या होता है, रेडियस हाफ हो जाता है डायमीटर का। चलो अभी हम यहां लिखेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करें। हमें एरिया निकालना है, पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, कि कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी इस सिलेंडर को बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करें स्टार्ट। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना देखा हमारे पास, देखो यहां पे रिक्वायर्ड और टू मेक,
अब हमें को पता है बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर है। क्या बेस डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ कर दो, डायमीटर का हाफ कर दो, तो क्या था हमारे पास रेडियस कितना आ गया 70 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया हाइट HEIGHT हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू लिखा है मैंने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया ये 100 सेंटीमीटर है। देखो जा तो इसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है, ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो, या फिर सेंटीमीटर में, दोनों कर लो। एक ही यूनिट होनी चाहिए, या तो मीटर में ये दोनों होने चाहिए या तो सेंटीमीटर में दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों सेंटीमीटर में कर लिए। उसके बाद टोटल शीट निकालना है, सिलेंडर को बनाने में कितना लगता है, तो हमें पता है जब टोटल सिलेंडर का एरिया निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालते हैं। चलो निकालें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें एक चीज पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। ठीक है, तो यहां लगाएं 2 पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7। r कितना हमारे पास यहाँ पे देखो, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना 70, अंदर कितना आपके पास r 70 प्लस h कितना आपके पास 100। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, इसको काट दो, 7 कम 7, ये चला गया 10 पे, कितना रहेगा ये 22 दूनी 44 इंटू 10, अंदर प्लस करो कितना आएगा 170। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, कितना आ गया ये, यहां कर देता हूं 410 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 44 इंटू 1700, जब 10 को 170 से मल्टीप्लाई किया 1700 हो गया। अब 44 को 1700 से कर दो मल्टीप्लाई सिंपली, तो 44 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने 1700 से करना है। ठीक है, कर देते हैं 0 0 7 चौक 28, 2 4 कम 4 तो 6, उसके बाद 0 फिर 0 0 8 6 कर दिया, प्लस 0 0 8 8 2 10 14 हंसला 1 6 1 7। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतनी शीट आपको, इतने देखो पूछा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे स्क्वायर मीटर बोला गया है, जो हमने स्टार्टिंग में ये कर दिया कि यहाँ पे सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग में आप मीटर में बदल लेना, अगर नहीं बदला है ठीक है तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है, एक चीज का ध्यान रखना। अब हमें क्या पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/40 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब स्क्वायर होगा तो मतलब अगर 100 है तो उसका डबल करना होता है, मतलब कितना हो गया, ठीक है 10,000 हो गया। तो यही करना है हमने यहाँ पे। अगर सेंटीमीटर है तो इसको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो सेम क्या है 7480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7480 अपॉन 1 2 3 4। ठीक है 40, तो ये तो 2 कट गए। अब 2 के बाद पॉइंट आ गया, कितना आ गया हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर। कितनी शीट रिक्वायर्ड है हमारे पास यहाँ पे 7.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड सम है, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है ये सम, कहता है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पाइप है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ लिखी मैंने, कहते हैं इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही आसान है। देखो एक पाइप है जो कि मोटी सी पाइप है, और अगर आप अंदर से उसकी लेंथ मापते हो अंदर, ठीक है, ये सब सॉलिड है, ये क्या सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है,
ठीक है, मोटी पाइप है ये, ठीक है। तो अगर आप इसका इनर डायमीटर देखते हो तो आपका 4 सेंटीमीटर है। जब नीचे से पूरे बाहर तक का देखते हो लेंथ, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो है लेंथ वो है 4.4 सेंटीमीटर और इनर का कितना है 4 सेंटीमीटर मैंने मेंशन किया हुआ है। और जो इसकी लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है इसका इनर कट सरफेस एरिया फाइंड करके बताओ। तो बहुत ही आसान, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, पहले लेते हैं हाइट, HIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कितनी है सिलेंडर की हाइट या लेंथ, तो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद इनर डायामीटर, इनर डायामीटर कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ये जो इनर डायामीटर है इसको क्या कहा मैंने 4 सेंटीमीटर है, हमें कहा गया है। हमें क्या फाइंड करना है, पहला इनर कर्व सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें एक चीज पता है, क्या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, ओके। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इनर डायामीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन ना हो, गलती नहीं करना। देखो क्या कहते हैं, ये डायामीटर है, इनर डायामीटर क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर कितना हमारे पास, देखो इनर डायामीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा आपके पास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा आपके पास 4/2 इंटू एच कितना हमारे पास 77। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसको काट दो, मैं 7 से कट गया, ये कितना आ गया 11, ये काट दो कितना आ गया मेरे पास 2, ये कितना हो गया 22 दूना 44, ये कितना हो गया 11 दूना 22, ठीक है। अब क्या करता हूँ 44 और 22 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 और 22 को करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद सेम कितना 88, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 16, हंसला 1 9, 968 कितना आ गया मेरे पास, ये 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर डायमीटर आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं आउटर डायमीटर, ठीक है। यहीं पे क्या फाइंड करना है, सेकंड का सॉल्यूशन, आउटर सरफेस एरिया फाइंड करना है। सेकंड क्या कहता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली क्या फॉर्मूला है 2πr/h, पुट कर दे वैल्यू 2 22/7, रेडियस कितना है बच्चे हमारे पास, रेडियस हमारे पास कितना आउटर का बोला गया है, आउटर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस का जो डायमीटर है कितना है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका रेडियस कितना होगा 4.4 मतलब अपॉन 10 कर दिया इंटू 2 कर दिया, ठीक है। 10 मैंने इसलिए कर दिया ताकि पॉइंट हटा दूं, जैसे देखो ये होता है ना 4.4, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 44/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 44/10 कर दिया और ये क्या है डायमीटर है, जिसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाता है रेडियस, उसके बाद इंटू एच तो सेम ही है कितना 77 है। आई बात समझ में, काट दें 7 से काट दीजिएगा, ये 11 हो गया मेरे पास, ये काट दिया, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 हो गया, करें मल्टीप्लाई 22 दूना 44, 22 से 11 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो 22 दूना 44, उसके बाद 22 और 11, 22 और 11 अपॉन में कितना है 10, ठीक है। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 22 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 2 2 2 2 कितना हो गया 242, ठीक है। 242 आ गया मेरे पास। अब 242 को 44 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास
42 को मैंने क्या किया 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, हंसला 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 6 8, यहाँ पे 8 आ गया, 8 2 10 14, हंसला 1, 9 10 6 16, हंसला 1, 9 1 10, कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 648 ओवर 10, तो कितना का मेरे पास 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया, बाहर वाले का जो कर्व सरफेस एरिया है बाहर वाले का भी आ गया, अंदर वाले का भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो हमें बाहर का पता लग गया है, ये जो बाहर किया है इसका पता लग गया हमें, ठीक है, इसका सरफेस एरिया में बाहर वाले का पता लग गया। अब इसके अंदर वाले का भी पता लग गया, अंदर से जो सरफेस एरिया है वो भी पता लग गया। उसके बाद जो मोटा है, मोटा ये वाली चीज, ये हमें पता करनी है, ठीक है। इन दोनों को तो कर देना प्लस, प्लस करने के बाद टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ का भी निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना है, ठीक है, इनर का निकालेंगे, फिर आउटर का निकालेंगे एरिया, फिर आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे, तो ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर वाली चीज भी आ गई। उसके बाद टोटल कर लेना हमने प्लस, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, जो सिलेंडर के ऊपर और नीचे हैं। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, ओके। अब हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया भी आपको, ठीक है, ये क्या आपके पास बड़ा सर्कल, उसके बाद ये छोटा सर्कल, इसका जो रेडियस है छोटे सर्कल का कितना दे रखा हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेके बड़े सर्कल का रेडियस है वो कितना दे रखा आपके पास 4.4 सेंटीमीटर। अब हमें ये एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, पहले बड़े सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं सारा, उसके बाद जो बड़े सर्कल का एरिया आएगा उसमें छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, इतना एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी पूरी, ठीक है। यही करने वाले हैं। तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर वाला। अब 2 सर्कल से निकालना है, इसको क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा एक सर्कल का तो दूसरे सर्कल का भी सेम आएगा। देखो ऊपर भी है नीचे भी है ना, 2 जगह पे है। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया कुछ इस तरह से, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो पाई दोनों में है ना, कॉमन बाहर आ गया, बता क्या आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं 2 22/7 कैपिटल आर, जो हमारे पास कैपिटल आर है कितना है 4.4 सेंटीमीटर बाई 2, मतलब ये 4.4 क्या है डायामीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 2.2, हाफ कर देते हैं ना, 2.2 का क्या है माइनस आर स्क्वायर 4 डायमीटर है तो कितना बन गया ये 2 का स्क्वायर, कितना आएगा ये 22 ओवर 7, ये कितना आ गया 2.2 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, 2.2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 कितना आ गया 4.84 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये हमारे पास आ गया। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया 44 ओवर 7, 4.84 में से 4 माइनस लगे कितना बचा 0.84, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसका लगाता हूँ नीचे 100 पॉइंट को कैंसिल करने के लिए, ठीक है, नीचे करता हूँ ताकि समझ में आए। 44 ओवर 7 इंटू 8 4 ओवर 100, क्योंकि ये 0.84 था, अब नीचे 100 लगा दिया तो पॉइंट कैंसिल हो गया, अभी कट जाएगा पहाड़ पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 44 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 को 12 से किया मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 चौका चौका 1 चौका चौका, कितना आ गया 8, 8 2 10 2 12, हंसला 1 5, कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ गया टोटल 5 2 8, ठीक है, ओवर 100 कितना आ जाता फिर मेरे पास 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दोनों सर्कल का आ गया, ठीक है। ये वाली शेडिंग चीजें हमारे पास आ गई, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप निकालना है। चलो निकालें, टोटल सरफेस
एरिया ऑफ पाइप। तो बहुत ही आसान, क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। पहले इसको प्लस करोगे, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल, जो दो सर्कल का एरिया है उन दोनों को भी कर दो प्लस। अब इनर कट सरफेस एरिया कितना है बस 968 प्लस आउटर कट सरफेस कितना है 1064.8 प्लस एरिया टू सर्कल कितना है 5.28। ठीक है, इन सबको प्लस कर दो, आगे हमारा आंसर। तो कितना प्लस करना है, यहाँ करते हैं पहले 1064.8, उसके बाद 968.0, उसके बाद 5.28 कर देते हैं प्लस 8, 8 2 10, हंसिला 1, 8 4 12 13, 13 5 18 का 8, हंसिला 1 6 6 12 13, हंसिला 1 9 10 1 11, नहीं 9 10 के 0, हंसिला 1 और 2, हमारे पास कितना आ गया 2038.08, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पाइप आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का फोर्थ सम करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सम है। ठीक है, देखो क्या कहता है, कहते हैं डायमीटर ऑफ अ रोलर, एक रोलर है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर। रोलर आपने देखा होगा जो रोड को प्लेन करने के लिए चलाते हैं, ठीक है, जिसमें तीन बड़े बड़े गोल गोल सिलेंडर की तरह पहिए होते हैं। तो कहते हैं हमारे पास एक डायमीटर रोलर है, ठीक है, जैसे रोलर किस तरह से होता है मैंने बताया अभी आपको, एक सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है, इस तरह से वो गोल गोल चलता है। उसके बाद कहता है जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर कितना आपके पास 84 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका रोलर का। उसका कहता है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है आपके पास 120 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, उसका कहता है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव ओवर अ लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। मान लो एक ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, अगर इस प्लेग्राउंड को प्लेन करना है तो उसको रोलर को 500 राउंड यहाँ पे घूमना पड़ेगा, 500 बार इसको ऐसे करके आगे से आगे आगे आगना पड़ेगा। उसका कहता है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। कहता है अब हमें बताओ इस ग्राउंड का एरिया कितना होगा मीटर स्क्वायर में। तो सिंपली क्या है, पहले क्या करेंगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे बाहर का। अब जो कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसी ने ही तो घूमना है 500 बार, ठीक है। एक बार का निकल आएगा, जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक राउंड का निकल आएगा, क्योंकि इस कर्व सरफेस होता क्या, जैसे सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो इसका जो पूरा ये एरिया है क्या है, कर्व सरफेस एरिया, जैसे यहाँ पे ये एरिया मान लो, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, मान लो यहाँ तक आ गया, तो इतना एरिया निकल गया हमारे पास, एक इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकाला। इस तरह से 500 बार घूमेगा तो 500 बार आगे चला जाता जाएगा, तो एक का जितना एरिया हमने निकाला है, मतलब क्या, कर्व सरफेस एरिया, उसको कर दो 500 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल ग्राउंड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अगर कंफ्यूजन है सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सोल्यूशन में, पहले लिख लेते हैं सिंपली डायमीटर ऑफ रोलर 84 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ आ रोलर। तो रोलर का रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना है 84 ओवर 2, ये क्या होगा रेडियस, तो कितना होगा हमारे पास 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42। अब हमें आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, तो ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको अभी हम मीटर में बदल लेते हैं, तो कितना आ गया 0.42 मीटर। क्यों, एक सेंटीमीटर में सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.42 मीटर आ गया। उसके बाद हमको लेंथ ऑफ द रोलर दी रखी है, लेंथ ऑफ द रोलर, ठीक है, कितना दे रखा है लेंथ ऑफ द रोलर, हमको दे रखा है लेंथ ऑफ द रोलर 120 सेंटीमीटर, कितना 120 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलें तो 1.2 मीटर, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 मीटर आ जाता है।
उसके बाद क्या करना है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय निकाल लेते हैं सिंपली, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन, ठीक है। तो कितना होता है इन वन रिवोल्यूशन, बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन, जब एक बार ये रोलर घूमेगा, जैसे पहले एक बार घूम रहा है मान लो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सिंपली ये किसके बराबर, इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर या फिर रोलर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है सिंपली। इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग 2 22/7, ठीक है। रेडियस कितना हमारे पास 0.42 इंटू एच कितना हमारे पास, लेंथ मतलब हाइट, ठीक है, कितना है 1.2। बात समझ में आ गई। आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 लगा देते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 10 लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 7 एकम 7, 7 6 42, ये चला गया। सबको कर दो मल्टीप्लाई, तो 22 दूना 44, कितना हो गया ये 44। अब 12 छिका 6 दूनी 12 का 2, हंसिला 1 6 कम 6 से 12 6 72। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। 44 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 है, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, तो सेम 2 8 8 आ गया हमारे पास, 8 8 8 16 का 6, हंसिला 1 8 2 से 11 का 1, हंसिला 1 2 1 3, कितना आ गया 3168, कितना आ गया 3168 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर अभी नहीं आया, देखो क्या है नीचे प्रॉब्लम है, 1 2 3 0 थी, ये हमने नहीं लगाया, 1 2 3 0 थी, तो यहाँ पे 3 जो लगेगी 1 2 3, मतलब 3.168 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 3.168 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1000 था ना, देखो 100 ये तो रहती है, इसको तो कटिंग हमने किया नहीं, एज इट इज है, तो इसका क्या कर दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड फाइंड करना ना, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली कितने रिवोल्यूशन से कंप्लीट करनी है, 500। एक का हमने निकाल लिया, कितना एरिया कवर करता है एक में, 3.108, तो इसमें 500 कवर करने हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, किसका, डिस्टेंस ट्रेवल बाय रोलर इन 500 रिवोल्यूशन, ठीक है। 500 बार जब घूमता है तो कितना डिस्टेंस आता है, सिंपली एक बार का कितना है 3.168 इंटू 500, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलो करें, सिंपली क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है, इसको क्या करें, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका पॉइंट है ना, पॉइंट हट गया, 1 2 1 2 कट गया, बचा कितना मेरे पास 3168, ठीक है, इंटू 5 कर दो, 5 से मल्टीप्लाई, 8 5 40 का 0 4, 6 5 30 4, 34 का 3, हंसिला 1, ठीक है, नहीं 3, उसका 5 का 5 3 8, 5 3 15, कितना आ गया 15, ठीक है, कितना आ गया 15, 8 4 0 ओवर 10 भी तो अभी यहाँ बचा हमारे पास 10, ठीक, काट दे, कितना आया हमारे पास 1584 मीटर स्क्वायर। जो ग्राउंड का एरिया आया है हमारे पास, इस ग्राउंड का एरिया जो है वो कितना आया हमारे पास 1584 मीटर स्क्वायर, यही क्या हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है 13.2 का 5th सम, ठीक है, बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है, कहता है अ सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर।
ये याद रखना, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जितना भी हमने सोल्यूशन करना है वो मीटर स्क्वायर में करना है। जो चीज़ सेंटीमीटर में दी गई है उसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर स्क्वायर के अंदर। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, कहता है एक सिलेंड्रिकल पिलर है। ये क्या है, पिलर है, ठीक है, सिलेंडर की शेप में है पिलर। ओके, जो इसका डायमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर की हाइट दे रखी है पिलर की, वो देखिए 3.5 मीटर है। अब बोलता है कि इसको पेंट करना है, सिलेंडर को क्या करना है, पेंट करना है, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ सिलेंडर की इधर वाली चीज को, ठीक है, जैसे ये वाली चीज को सिर्फ पेंट करना है, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। तो हमें पता है जब ये वाली चीज को सब निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद देखो सिलेंडर को पेंट करना है, उसका खर्चा भी बता रखा हमारे पास कितना, 12.50 पर मीटर स्क्वायर। जो कट सरफेस एरिया आएगा इसका सिलेंडर का, सिंपली इसको 12.50 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आपका आएगा वो आपका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो उतनी कॉस्ट आ जाएगी, बहुत आसान है। कहता है रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका रेडियस कितना है। तो हमें डायामीटर तो पता है 50, और रेडियस क्या होता है 50/2, तो कर दिया, कितना आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। अब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, मतलब कितना आ गया 0.25 मीटर। ओके, उसके बाद हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर कितनी दी रखी है हमारे पास, 3.5 मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है, 3.5 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, ठीक है, या फिर आप सिलेंड्रिकल पिलर भी लिख सकते हो, तो मैं पिलर लिख रहा हूं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर क्या होता है सिलेंड्रिकल, 2πRH, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 22/7, पाई की वैल्यू, आर कितना हमारे पास 0.25, ठीक है, इंटू एच कितना हमारे पास 3.5 अपॉन 10 लगा दूं, पॉइंट हट गया, अपॉन 100 लगा दूं, ये पॉइंट हट गया। अब कैलकुलेशन आसान हो गई, 7 एकम 7, 7 5 35, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी काट दो, 2 से 2, ये वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद और काट सकता हूँ, ठीक है, काट देते हैं, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो काट देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 2 दूनी 4, 11, तो मतलब कितना आ गया 11/2। अब 11/2 को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 से कर देते हैं, 2 पंजे 10, ठीक है, एक आ गया, पॉइंट लगाते हैं 0, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5.5। तो जो हमारे पास आया 5.5 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, हमारे पास कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालनी है, कोस्ट, क्या निकालनी है, कोस्ट ऑफ पेंटिंग द cost of painting the cylindrical पिलर, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसको पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सिलेंड्रिकल पिलर कितना है हमारे पास, एट द रेट कितना रुपीस खर्चा है, 12.50 पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग सिलेंड्रिकल पिलर ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर है। हमें कितने का निकालना है, हमें कितने का निकालना है 5.5 का, 5.5 इंटू 12.50, देखें कितना आ जाता है, ठीक है। तो
तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12.50 अपॉन 5.5, 5025, 2 आ गया, 5 दूनी 10 तो 12, हम चला 1, 5 5 1 6, कितना आ गया 6250 05786, 1 2 3 1 2 3 68.75। तो कितना खर्चा आ गया हमारे पास? खर्चा आ गया 68.75 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया? खर्चा आ गया। ठीक है, कितना रुपीज़ खर्चा आया? अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट रख के लिख देता हूँ, ₹68.75 इतना खर्चा हमारे पास आएगा जब हम इस सिलिंड्रिकल पिलर को पेंट करेंगे। स्टूडेंट 13.2 का 6 सम बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम। देखो क्या कहता है सम, कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका कर्व सरफेस एरिया हमें दिया गया है कितना? 4.4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया में गिवन है। कहता है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर। कितना है रेडियस हमारे पास यहाँ पे? 0.7 मीटर। कहता है फाइंड द हाइट। कहता है हमें ये हाइट h बताओ कितनी होगी। ठीक है, हमें नहीं दी गई है, तो यही हमने बताना है। बहुत ही आसान सम है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है? 0.7 मीटर। उसके बाद HEIGHT हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें h है, मान लेते हैं h है, हमें पता नहीं है, फाइंड करना है अभी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कितना दिया गया है? 4.4 मीटर स्क्वायर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला पता है क्या? 2 पाई आर एच होता है, इज इक्वल टू कितना है? 4.4 मीटर स्क्वायर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना था? 2 पाई आर एच। हमें दिया गया है कितना है? 4.4 कर्व सरफेस एरिया है। बस यहाँ पे वैल्यू रख दो सभी की। 2 इंटू 22/7। आर कितना हमारे पास? 0.7 मतलब 7/10, और एच हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 4.4 का मतलब 4/10। ओके, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 कर दिया। तो सिंपल है, ये 7 से ये 7 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, बचा क्या? 27/2, और ये बच गया 4.4। तो मेरे पास सिंपल क्या आ गया? एच इक्वल टू 44/27, 22/7 होता है, 27/7 नहीं, ठीक है। 22 दूना 44, तो 44 यहाँ नीचे आ गया, 44 कट गया, 44 से कितना आ गया? 1 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया? हाइट ऑफ सिलेंडर, HEIGHT हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया? इज 1 मीटर। यही क्या हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का 7 सम है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारा सम, बहुत ही आसान है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है सम। कहता है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल, ठीक है, वेल का मतलब कुआं, इज 3.5 मीटर। जो डायमीटर है कुएं का, ठीक है, ये मान लो कुआं है, ठीक है। तो कुएं का जो डायमीटर दिया हुआ हमारे पास कितना दिया गया है? 3.5 मीटर। कहता है इट इज 10 मीटर डीप, और कितनी गहराई में है? डूंगा मतलब 10 मीटर गहराई है इसकी। जो कुएं की गहराई है 10 मीटर है, और जो डायामीटर है वो 3.5 मीटर है। उसके बाद कहता है फाइंड नंबर 1 इट्स इनर कट सरफेस एरिया। तो इसका जो ये कट सरफेस एरिया है ये फाइंड करना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कट सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो कुआं है इसको, साइड जो कुआं है इसको स्मूथ करना है, ठीक है, प्लास्टरिंग करना है, स्मूथ करना है।
तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर का आ रहा है। तो बताओ टोटल खर्चा कितना आएगा। तो बहुत ही आसान है, पहले क्या करेंगे, इसका कट सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो इसका कट सरफेस एरिया आएगा उसको क्या करना, हमने 40 से कर देना हम मल्टीप्लाई, वो हमारे पास की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट, बहुत ही आसान है। तो पहले तो इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेल। तो कितना दिया गया है रेडियस हमारे पास, द इनर डायामीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5। तो हमारा डायामीटर 3.5 दिया गया है, रेडियस क्या होगा 3.5/2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 0.2714, उसके बाद 2.10, 1.75 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। उसके बाद हाइट की बात करें, मतलब डीप की बात करें, ठीक है, तो चाहे डीप लिख लो चाहे हाइट लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, HEIGHT हाइट लिखता हूं मैं। हाइट ऑफ द सर्कुलर वेल कितना है, 10 मीटर। अब पहला आंसर सॉल्व करते हैं, ये वाला कहता है इट्स इनर कट सरफेस एरिया। तो क्या फाइंड करते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH। ठीक है, इसकी वैल्यू रखें 2 22/7, R कितना हमारे पास 1.75, उसके बाद H कितना हमारे पास 10, इसका 100 नीचे लगा लें पॉइंट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अभी क्या 7 के पहाड़े पे जाता है, 7 दूनी 14, 7 तो 5 35, यस जाता है। 175 जो है 7 के पहाड़े पे जा रहा है, कितने पे, 7 दूनी 14, 7 तो 5 35, मतलब 25 पे जा रहा है। अगर 7 को 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 ही आता है। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से ये 5 पे चला गया, उसके बाद ये 5 से ये 5 5 25 चला गया। अब 22 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10, हांसी लाया 1, 5 दूनी 10 से 11, 110 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका कट सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 110 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास इनर कट सरफेस एरिया, मतलब पहला सम सॉल्व हो गया। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज 40, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज, कितना कॉस्ट आता है हमारे पास, ₹40। ठीक है, अब मैं निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर कितने मीटर के लिए, 110 मीटर स्क्वायर इज, क्या कर देंगे सिंपली 110 इंटू 40 कर दो, आई बात समझ में। तो कर दिया हमने 110, 40 को मल्टीप्लाई, 0 0 0, 4 0 4 4, कितना आ गया 4400, कितना कॉस्ट आ गया हमारे पास 44। ठीक है, ₹4400, इतनी कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी अगर हम उस वेल को प्लास्टरिंग करवाना चाहते हैं, उसको स्मूथ करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आएगी 4400। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का 8th सम है, बहुत ही प्यारा सम, बहुत ही आसान सम। देखो क्या कहता है ये सम, कहता है इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई वाटर सिस्टम है जो पानी गर्म करता है, देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, एक पाइप है, सिलिंड्रिकल क्या है, पाइप है। ठीक है, जिसमें से पानी जाता है। कहता फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम।
अब देखो कोई भी चीज़ है, मान लो टैंकी यहाँ पे है, ठीक है, तो पानी इसके अंदर जाता है, कहता है इस पानी से जब जाता है तो कितना हीट लॉस होता है, रेडिएटिंग मतलब बाहर जाना, कहता है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। भाई पानी का जो हीट है, जैसे पानी का हीट कहाँ से बाहर जाएगा, पाइप की साइड से जाएगा। अगर इसके अंदर गर्म पानी भरा हुआ है तो पैन के मान लो, तो क्या होगा, हीट यहाँ से ही बाहर जाने वाला है, ठीक है, हर तरफ से, मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कहता है वही निकालोगे कितना हीट यहाँ से, कितने, फाइंड इट टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, भी कितने मीटर स्क्वायर जो सरफेस है, कितनी सरफेस से हीट बाहर जा रही है, वो सरफेस निकालना है। मतलब ये पाइप दिया गया है, पाइप की हमें लेंथ बता रखी है, कितनी लेंथ बता रखी है, 28 मीटर बता रखी है इन्होंने। उसके बाद डायमीटर भी हमें बता रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है इतने सा, क्योंकि हीट इतने से ही बाहर जाएगी, ठीक है, हीट इधर से ही बाहर जाने वाली है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमको, ठीक है। हम स्टार्ट करें तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप का रेडियस कितना दे रखा हमारे पास। अगर बात करें रेडियस की तो डायमीटर में दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 5/2, कितना आ गया हमारे पास, ये 2 दूनी 4, 2.5 आ गया, क्या, सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अभी देखो क्या है, यहां पे लेंथ की बात करें 28 मीटर दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो या इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। तो मैं क्या करता हूं, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं। अगर इस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2.5 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.025 मीटर आ गया। अब हमें दूसरी चीज क्या पता है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में मुझे क्या पता है, लेंथ भी पता है। तो कितनी लेंथ आई है मेरे पास सिलिंड्रिकल पाइप की, देखो यहाँ पे 28 मीटर, कितना है 28 मीटर लेंथ है। अब मैंने निकालना यहाँ पे है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम निकालना है ना, तो किसके बराबर होगा, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, ठीक है, इन द सिस्टम, ठीक है। मैंने बताया अभी आपको इसमें से कितना सिस्टम से हीट रेडिएट होती है, ठीक है, निकलती है, वो निकालना है हमें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। बस इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है 0.025, हाइट कितना हमारे पास 28, 7 एकम 7, 7 चौका 28, इसके मैं लगाता हूं नीचे 3 जीरो पॉइंट को हटाने के लिए, ठीक है, ये तो पॉइंट हट गए सारे। अब 25 चौका कितना होता है 100, ठीक है, यहां पे कर दूं, नीचे करता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22 दूना 44 इंटू 25 चौका 100 ओवर 1000, 1 2 जीरो कट गया, कितना आ गया मेरे पास 4.4, 10 का यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन दिस सिस्टम इज 4.4 मीटर स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 13.2 का 10th सम करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। देखो क्या कहता है ये सम, कहता है इन फिगर यू सी दैट, हमने डायग्राम नहीं बनाई, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाई गई है, ठीक है। देखो क्या कहता है, कहता है इन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप शेड
इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। अब ये जो है ना, इसको हमने डेकोरेट क्लॉथ से कवर्ड करना है। कहते हैं फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। जो ये फ्रेम है इसका जो डायमीटर है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। कहता है हाइट कितनी है इसकी, ये कितनी है आपकी, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर हाइट। उसको कहता है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अभी क्या है ना, इसको कवर करना है। अगर इसको कवर करना है तो सीधा कपड़ा कवर करना है, ठीक है, सिलेंडर को तो कवर करना है। कहता है ऊपर से इसको 2.5 मीटर ज्यादा दिया गया ऊपर के लिए, जैसे 2.5 मीटर इतना मान लो ज्यादा दिया गया इस कपड़े को, ठीक है, कि ताकि ऊपर से इसको हम ढक सकें, फोल्ड कर सकें। क्या कहता है देखो, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप। ऊपर से टॉप को ढकने के लिए 2.5 ज्यादा दिया गया है, और सेम टॉप और बॉटम से भी क्या दिया गया है हमारे पास यहाँ पे 2.5 ज्यादा दिया गया है, ठीक है। कहता है फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। जिस लैंप शेड है इसको पूरा कवर करने के लिए कितना कपड़ा रिक्वायरमेंट होगा। देखो डायमीटर पता है, रेडियस निकाल लेंगे, हाइट 30 सेंटीमीटर है, ऊपर से 2 सेंटीमीटर 5 ऊपर से कवर ज्यादा करना है और नीचे से। तो मतलब अगर मैं बोलूं यहां से टोटल हाइट बताओ कितनी होगी, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितना बन जाता है 35 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, कुछ मोटा मोटा सा आइडिया हो गया है, ठीक है, हमें कैसे सम करना है। तो चलो अब सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर आइडिया बना देते हैं इसको। हमें क्या क्या दिया गया है पहले वो लिखते हैं। क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ, क्या दिया है रेडियस इसका, इज कवर्ड टू डेकोरेटिव क्लॉथ द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ फ्रेम, ठीक है, जो फ्रेम का रेडियस है कितना दे रखा हमारे पास, रेडियस बताओ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है 20/2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया रेडियस। उसके बाद हाइट दे रखी हमारे पास HEIGHT, हाइट ऑफ फ्रेम क्लोथ, ठीक है। फ्रेम क्या लिखेंगे, फ्रेम क्लोथ लिखेंगे ना। अ मार्जिन ऑफ 200 गिवन टू फोल्डिंग ओवर टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, ठीक है। डेकोरेटिव क्लोथ देखो, हाइट ऑफ क्लोथ, ठीक है, हाइट ऑफ क्लोथ लेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ क्लोथ, या फिर हाइट ना लिख के क्लोथ की हाइट नहीं लिखेंगे, लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है। हाइट क्लोथ की नहीं होती, इसको हम क्या लिखते हैं, लेंथ लिख लेते हैं, LENGTH। लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हमारे पास, देखो हाइट 30 सेंटीमीटर, इससे 2.5 ऊपर भी लगाना है, 2.5 नीचे भी कपड़ा बढ़ा के लगाना है, तो टोटल कितना बन जाता है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या निकालना है हमने यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है। तो हमने देखना है यहाँ पे क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंड स्पीड, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, ठीक है। तो कितना होगा, इक्वल किसके बराबर होगा, वो कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके बराबर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो इधर ऐसे लाइन मार लेता हूं, ठीक है। तो हमें एक चीज पता क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr/h, तो वैल्यू रखें 2 22/7, रेडियस कितना देखा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना हमारे पास 35 सेंटीमीटर, 7 एकम 7 7 5 35, कितना आ गया हमारे पास 44 इंटू 50, 44 और 50 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 44 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, तो 0 0 5 का 20 का 0 हासिल है 2, 5 का 20 2 22, 2 2 डबल 0। तो हमारे पास जो क्लॉथ रिक्वायर्ड है कितना है, यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लॉथ क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है।
अगर हमने इस लैंप शेड को ढकना है, कवर करना है क्लोज से, ठीक है, तो कितना कपड़ा लगेगा हमारे पास? यहाँ पे देखो आप 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2 का 11 सम है, बहुत ही आसान सम है, बहुत ही प्यारा सम है। तो चलो देखते हैं सम क्या कहता है। कहता है स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय, कोई स्कूल है, स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन शेप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे? एक पेन होल्डर बनाएंगे जिसके अंदर पेन रखा जाता है। वो शेप कौन सी है? उसकी सिलेंडर का शेप है। ठीक है, जो पेन होल्डर बनाना है उन्होंने सिलेंडर का शेप में बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? कहता है विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से बनाना है विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, मतलब इसका जो बेस भी है वो भी कार्डबोर्ड से बनाना है। ओपन तो खुला रहेगा क्योंकि उसने ओपन के बारे में बात नहीं की, कहा कि बेस भी ढकना है। तो कहता है ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जो रेडियस है पेन होल्डर का कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना देखा हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। उसका विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपटीशन विद कार्डबोर्ड। ठीक है, अब विद्यालय ने क्या करना है? कंपटीशन के लिए, ठीक है, कार्डबोर्ड को मंगाना है मार्केट से। कहता है इफ देयर वर 35 कंपटीटर्स, अब उस विद्यालय के 35 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाउ मच कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड टू बी बाउट फॉर द कंपटीशन। उस कंपटीशन के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा? ठीक है, तभी तो खरीदने जाएंगे। तो कह रहा कितना कार्डबोर्ड उसने खरीदना है उस कंपटीशन के लिए। तो देखो पहले क्या करना है, कार्डबोर्ड बना, जो उन्होंने पेन होल्डर बनाना है उसकी डायमेंशन दे रखी है। एक पेन होल्डर में जितना आएगा एरिया, ठीक है, कार्डबोर्ड का, उसको हम लोग क्या करेंगे? 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, उतना हम मार्केट से खरीद के ले आएंगे, मतलब हम नहीं, विद्यालय वाले। ठीक है, तो देखो बात ये यहां पे आती है कि इसमें कितना लगेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? कट सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें प्लस कर देना है बेस को, उसमें इस बेस में भी तो कार्डबोर्ड लगाया है, इसको प्लस कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि कितना कार्डबोर्ड यूज होगा एक पेन होल्डर में। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, सबको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम कार्डबोर्ड की क्या करते हैं, और सॉरी पेन होल्डर की क्या क्या करते हैं? रेडियस लिख लेते हैं, हाइट लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ पेन होल्डर, जो पेन होल्डर है, ठीक है, उसका रेडियस लिख लेते हैं, कितना हमारे पास है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट लिख लेते हैं, HEIGHT, हाइट ऑफ पेन होल्डर कितना हमारे पास? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? हमने इसके लिए कट सरफेस एरिया तो निकालना है, प्लस इस बेस को भी प्लस करना है। ठीक है, तो हम क्या निकलेंगे यहाँ पे? ऐसे लिख सकते हैं, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग दी, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर किसके, कितने के लिए निकालना है? 4। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड बाय ईच कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, अभी क्या करना है? 4 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है ईच कॉम्पिटिटर, एक कंपिटिटर के लिए कितना रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है? क्या करना है? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ इस सिलेंडर का, ठीक है, या फिर आप कार्डबोर्ड लिख सकते हो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कार्डबोर्ड या फिर सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर की शेप में है, प्लस बेस एरिया, प्लस ये क्या है? बेस एरिया। ठीक है, ये भी तो लगेगा। नीचे क्या सिलेंडर के बनता है? सर्कल, इस तरह से इसका भी ये निकालना है हमने। ठीक है, दोनों का कर देना प्लस, हमारे पास आ जाएगा कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। बेस एरिया मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं,
क्या कॉमन निकलेगा, पाई पाई आर आर, तो पाई आर कॉमन निकला, अंदर क्या बचा 2h प्लस आर। ये चीज़ समझ में आती है। इसमें रखते हैं वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन मार देता हूँ ताकि आधा सम हम इधर कर पाएँ। उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है 3, हाइट कितनी देखी हमारे पास 10.5 प्लस आर कितना आएगा 3, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 6 66 अपॉन 7, ये कितना हो गया 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 11, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 21 प्लस 3 कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये बन गया था 21 21 3 24, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 24 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 66 के साथ, ठीक है। कितना आ गया 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 13 14, ठीक है। यहाँ पर भी 144, कितना आ गया 4 8 5 1 1548, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1584/7। इसको भी सोल्यूशन कर देते हैं, काट दें, चलो काट देते हैं, यहीं पे काट देते हैं, अलग से काट देते हैं, पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ इसको, कितना है 1584 डिवाइड बाय 7, 7 दूनी 14 होता है, ठीक है। 1 आ गया यहाँ पे, ऊपर से 8 उतार लिया, 7 दूनी 14 4 फिर 4, ठीक है, ऊपर से 4 उतारा मैंने। उसके बाद 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 42, ठीक है। कितना आ गया 3.0, 7 चौक 28 कितना आ गया 226.4, कितना आ गया हमारे पास 226.4, कितना कार्डबोर्ड आ गया ये, ठीक है। तो हमारे पास है 226.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक के लिए आया, कार्बन रिक्वायर्ड बाय ईच कंपटीशन, एक के लिए इतना आया, हमने निकालना कितने के लिए 35 के लिए निकालना है। तो चलो निकालें, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से करता हूँ सोल्यूशन में, ठीक है। तो हमने कितने निकाला 35 निकाला, कार्बन रिक्वायर्ड 4 कार्ड बोर्ड required for 35 competitors, ठीक है। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास 35 कॉम्पिटिटर्स, उनके लिए निकालना है। तो सिंपली एक के लिए कितना है हमारे पास 226.4 इंटू 35 कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो चलो कर देते हैं, 226.4 इंटू 35 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ गया 5 चौका 20 का 0 हंसला 2, 6 5 30 2 32 का 2 हंसला 3, 5 2 10 3 13 हंसला 1, 5 2 10 1 11, उसके बाद 3 के पाड़े 3 चौके 12 हंसला 1, 6 3 18 19 हंसला 1, 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना आ गया 0 4 9 10 1 2 12 हंसला 1 7 2 9 6 1 7, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, एक के बाद पॉइंट है, एक मिनट लगा दिया, 7920, कितना आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमें कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है उस कंपटीशन के लिए कितना रिक्वायर्ड है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि इतना कार्डबोर्ड लगेगा, ठीक है, उस कंपटीशन में। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। 7920 मतलब ये पॉइंट के अराउंड ही होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स को आगे लेके नहीं गए, तो इसको चाहे आप सीधा लिख दो, वैसे तो साथ में इसके अप्रोक्स लिख दिया करो, ठीक है, अप्रोक्स मतलब इतना करीब होगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे तो यही है 7920, हमने कैलकुलेशन करके निकाली है, बट पॉइंट का थोड़ा मोड़ा होता है फर्क, ठीक है। तो ये आंसर है हमारे पास 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर।